कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो हम पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आपका दिया गया समीकरण 3x - 5 बराबर 10 का हल होगा। तो आपका समीकरण दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए 3x - 5 बराबर 10। ठीक है, इस समीकरण को आपको हल करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका 5 इस साइड है तो आपका 10 की साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 10 + 5। ठीक है, तो x बराबर आपका 15/3 हो जाएगा। तो आपका 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 आ जाएगा। जो आपका 3 यहाँ पर है x के साथ जो जुड़ा है तो ये आपका गुणा में है। जैसे ही आपका बटे में जाएगा तो भागे में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 आ जाएगा। तो बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न दूसरा तक की संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो आपका यह था 5, बी यह था 10, सी यह था 20 और डी यह था 4। तो जो प्रश्न दूसरा दिया गया किस संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो वह संख्या आपकी 5 है। फिर आपका तीसरा आता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं बराबर। बी यथा लंब समद्विभाजक, सी यथा असमान और डी यथा कोई नहीं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं आपके लंब समद्विभाजक। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपका यह था 39, बी यथा 66, सी यथा 81 और डी यथा 120। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका आंसर आपका 81 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आता मूल। ठीक है, मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। तो आपका यह था बट्टा, बी यथा सरल ब्याज और सी यथा महाजनी बट्टा और डी यथा चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो प्रश्न 5 दिया गया है मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है, तो इसका आंसर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। डी राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान रहेंगे। निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6वां आता योग का वितरण नियम a × b + c बराबर ab + ... होता है। तो योग का वितरण नियम a × b + c बराबर ab+ आपका होता है यहाँ पर ac। ठीक है, ac आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 7वां देख लेते हैं। 7वां आपका यह आता है एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर आपका इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 8वां आता आंकड़ों के अंतराल को दर्शाने वाले आलेख को डोडो कहते हैं। तो आंकड़ों के अंतराल को दर्शाने वाले आलेख को, ठीक है, आयत चित्र कहते हैं। आपका इसका उत्तर आयत चित्र हो जाएगा। फिर जो आपका 9वां आता x² - y² के गुणनखंड ... और ... होंगे। तो x² - y² के जो गुणनखंड रहेंगे वो आपके x - y और x + y होंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेंगे। फिर 10वां आता वृत्त की परिधि का सूत्र ... है। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र है वो 2πr है। ठीक है, 2πr। तो ये आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न आते हैं। तो 11वां आता है सरल कीजिए 2 की घात 3 × 2 की घात 4। तो इसको आपको सरल करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको सरल करना है। ठीक है, घातांक के नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार आपको यहाँ पर खोल देना है। ठीक है, इसको
तो यहाँ पर देख लीजिए इसका मान आ जाएगा 128। फिर आपका आता है 12वां, एक पदी व्यंजक का उदाहरण दीजिए। तो ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। और साथ ही आप देख लीजिए ये आपका दिया गया उदाहरण। फिर आपका 13वां आता पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी एक संख्या 6 है। तो पाइथागोरस त्रिक का सामान्य रूप है, ठीक है, होता है, ये आपका रूप होता है, इसमें 2m बराबर 6 और m बराबर 3। तो आप इसको हल करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6, 8, 10 ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न आता है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक पासे पर कुल संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 हो जाएंगे। सम संख्या आपकी 2, 4, 6 रहेंगी, यानी 3 आपकी सम संख्या रहेंगी। तो 3/6 यानी 1/2 आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपका आता गुणनखंड कीजिए, इतने का आपको गुणनखंड करना है। तो देख लीजिए इस तरह से आपको गुणनखंड करना है। x + 3 x + 4 ये आपको उत्तर आ जाएगा। 16वां आता एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना। आपको पता होगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 10 दी गई है और चौड़ाई 5, तो 10 गुणे 5 कर देना, तो 50 मीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर लघुत्तर प्रश्न देख लेते हैं 17 से 22 तक। 17वां आता अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह से निकालेंगे आप वर्गमूल, ठीक है। आपका इसका आंसर 27 निकल के आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका 18वां आता है एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक बाएं कोण 45 डिग्री हो। तो आप देख लीजिए ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। किसी भी बहुभुज के सभी बाएं कोणों का योग 360 डिग्री होता है। भुजाओं की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटे में बाएं कोण। तो 360 में आपको 45 का भाग देंगे तो 8 भुजाएँ आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपको 19वां आता है 2000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए आपको 19वें क्वेश्चन का उत्तर है साधारण ब्याज का सूत्र लगा देना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इसमें मान रख देना है तो 400 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपका 20वां आता a + b का होल स्क्वायर सर्व समीकरण का उपयोग कर 102 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा 20वें क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है। तो 10,404 आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपका 21वां आता है यदि एक पासे को एक बार फेंकें तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख लीजिए कुल परिणाम आपके 6 हैं और परिणाम 2 आने की संख्या बराबर 1, तो प्रायिकता 1/6 आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। फिर आपका देख लेते हैं 22वां यदि चमेली के पास 600 रुपये बचे हैं तो उसके कुल धन का 25% है, तो उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। तो देख लीजिए इसका उत्तर आपका रहेगा, माना शुरू में कुल धन x था, कुल धन का 25% बराबर 600, तो 25/100 गुणे x बराबर 600। तो इसको हल करेंगे तो आपका 2400 रुपये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं द्विघातीय प्रश्न। तो 23वां आता व्यंजक को सरल कीजिए, इस वाले व्यंजक को आपको सरल करना है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर उत्तर दिया गया 23वें प्रश्न का। तो इस जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। इस तरह से आपको सरल करना है, ठीक है। फिर आपका 24वां प्रश्न आता है एक बेलनाकार दूध के टैंक की त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है, इसमें आने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको हल करना है। बेलन का आयतन πr² h होता है, इसमें मान रख देना है। तो आपको 49,500 लीटर उत्तर आ जाएगा। 25वां आता है 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदेश मोड़कर 30 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए ये आपका यहाँ पर रहेगा 25वें क्वेश्चन का उत्तर। और 26वां क्वेश्चन आता है संख्या 3, 3, 7, 5 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए इस तरह से आपको घनमूल निकालने, इसका आंसर आपका 15 आ जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।